आत्मसम्मान का सीधा संबंध इस बात से आप समझ सकते हैं कि हम जो है किसी भी हद तक जाकर अपनी आत्मसम्मान की मर्यादा को बनाए रखें, उसको बचाए रखने का प्रयास करें। ये नहीं कि आत्मसम्मान के लिए खो जाने के बाद बहुत कुछ पा लिए तो ये आपका कहीं ना कहीं बड़कपन नहीं होगा। बड़कपन बस इसमें है कि हम मर्यादा में रहते हुए हमारा आत्मसम्मान बना रहे और उस आत्मसम्मान के दायरे में रहकर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा जो है जीवन सफल होता है और इस समाज को और इस देश को कुछ न कुछ चीज़ें देकर जाएंगे, जिसे आने वाला पीढ़ी जो है हमें याद करेगा कि नहीं, हम अपने आत्मसम्मान के लिए हमने क्या क्या किया है। आप अगर देखेंगे बहुत ज़माने से इतिहास को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दी। आप गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानते होंगे, जो सिखों के गुरु थे। उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने बच्चों तक को बलि चढ़वा दिया। राजा हरिश्चंद्र, ऐसे बहुत तमाम तरह के लोग मिलेंगे जो अपने आत्मसम्मान के लिए जो है किसी के आगे झुके नहीं। उन्होंने उस यातना को, उस पीड़ा को सहा, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मसम्मान से बड़ा गौरव कुछ नहीं हो सकता है। अगर हमने अपना आत्मसम्मान ही गिरवी रख दिया, हमने अपनी मर्यादा, हमने अपने सीमाएँ ही लांघ दी, तो फिर हमारे जीवन में बचा ही क्या। हम जो है किसी के आगे किसी भी चीज़ के लिए नतमस्तक हो जाए, ये हमारा आत्मसम्मान नहीं होता है। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपको जब आगे आएंगे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, तो आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी और उस बाधाओं को किस तरीके से आप पार करते हैं, ये चीज़ बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आप जो है किस हद तक जा सकते हैं, यही आत्मसम्मान की रक्षा होगी, चाहे आपका जीवन ही क्यों न नशा हो रहे।